चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग लास्ट जीरो का संख्या निकालना सीख रहे थे कि अंतिम से किस प्रकार से शून्य निकाला जाता है। कुछ कुछ कंडीशन हम बताए थे कि इस परिस्थिति में आप ऐसे करेंगे, इस परिस्थिति में आप ऐसे करेंगे। आइए उसी परिस्थिति को हम और आगे बढ़ाते हैं और आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखा जाए भाई मेरे, यदि हम ऐसे बोल दें, ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा प्रश्न, ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न था, कुछ भी नहीं था। ये विद्यार्थीगण आसानी से ऐसे हम लोग सोच सकते हैं। ये प्रश्न हम आपसे दिए कि दिया था कि 1300 का पावर विद्यार्थीगण दे दिया था 7, और उसके बाद विद्यार्थीगण गुणे दे दिया था 5000 का विद्यार्थीगण पावर दे दिया था 13। ये आपसे हम पूछे लास्ट जीरो, एनटीपी से हम पूछा गया क्वेश्चन। ये विद्यार्थीगण लास्ट जीरो निकालने को कह रहा है। दो क्वेश्चन विद्यार्थीगण हम आपसे दे रहे हैं, यह 1300 और ये विद्यार्थीगण 7 और प्लस विद्यार्थीगण 5000 और ये 13। चलिए दो प्रश्न विद्यार्थीगण आपके पास लास्ट जीरो। चलिएगा, तो आप ये चीज पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि सर यदि हम इसमें कल आप बताए थे कि लास्ट जीरो पहले हम संख्या का गुना करके देख लेंगे कि संख्या में कहीं तो जीरो नहीं ना बना रहा है। तो यदि संख्या मिलके जीरो नहीं बना रहा है, संख्या मिलके जीरो नहीं बना रहा है, तो इसके शून्य की संख्या और इसके शून्य की संख्या ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐड होता है। जब भी भाई मेरे गुना करते हैं तो जीरो को ऐड करते हैं। तो देखिएगा, यदि हम बात करते हैं लास्ट जीरो का, तो याद रखेंगे यहां पर 7 और गुने बेस में कितना 2, तो इसके पास इतना जीरो है, 7 और बेस में 2 और प्लस। यहां पर बात करते हैं तो 13 और बेस में कितना, यह 3, तो ये 3। लेकिन इसके पास जीरो इतना, इसके पास जीरो, बीच में गुना है तो गुना में जीरो ऐड होते हैं। जब भी गुणा करते हैं, हम बार बार आपको यह चीज समझा रहे हैं कि यदि विद्यार्थीगण ऐसा है तो आपके मास्टर जी जो गुना बताए होंगे ऐसे करना कि 7 पचे 35, बोले होंगे कि डिजिट का गुना कर दो और जीरो को जोड़ दो, यहां 2 और यहां कितना 3। तो एक्चुअल में जीरो तो ऐड ना हो रहा है, जीरो तो विद्यार्थीगण जीरो को हम ऐड कर रहे थे। तो यहां भी जब मल्टीपल होगा तो इसके पास 7 दूनी 14 जीरो और इसके पास 13 तिया 39 जीरो है। तो ये आप ऐड कर देंगे तो ये 14 और 39, ये हो जाएगा 3 और ये 5, 53 आंसर। लेकिन यदि यहां पर पहले गुना के जगह पर क्या दे दे, प्लस दे दे, तो जब विद्यार्थीगण इस गुना के जगह पर क्या दे दे, प्लस दे दे, इस गुना के जगह पर क्या दे दे, प्लस दे दे, तब हम लोग क्या करेंगे, सुनते रहिएगा। जब गुना के जगह पर प्लस दे दे, तब हम लोग सोचिए इसके पास टोटल 39 जीरो और इसके पास टोटल 13 जीरो, तो जो लास्ट जीरो होगा ना, 14 जीरो, लास्ट जीरो विद्यार्थीगण होगा ना, इसके पास कितना है, तो सर इसके पास 14 जीरो है और इसके पास कितना है, तो सर इसके में 39 जीरो है। जब विद्यार्थीगण ऐसे में हम प्लस करेंगे तो हमेशा जीरो की संख्या, हमेशा जीरो की संख्या छोटा वाला प्रदर्शित करेगा। यानी यहां से लास्ट जीरो कितना, 14। अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों? अरे इसी को समझिए ना, इसी को गुना किए तो जीरो क्या हुआ, जुट गया। अच्छा, इसी को हम जोड़ते, 50 और ये 70 जोड़ दीजिए, तो जोड़िएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 500 कितना, तो ये जो जीरो हुआ वो छोटका से के पास से आए ना। यदि मान लेते हम ऐसे बोलते हैं कि 50 इतना जीरो और लास्ट में विद्यार्थीगण सिर्फ 700, हम बोलते हैं कि लास्ट जीरो बताइए, लास्ट जीरो बताइए, अरे लास्ट जीरो बताइए,
तो हम बोलते हैं सर जो छोटका के पास है वही लास्ट जीरो होगा। सर छोटका के पास है वही क्या होगा, लास्ट जीरो होगा। तो छोटका के पास कितना है, 2 गो, क्योंकि ऐड कर रहे होंगे ना, तो ऐड कर रहे होंगे तो आप ऐसे होगा 5 0 0 और 7 और 2 0 ऐसे। तो अंतिम से तो 2, ये इधर वाला जीरो काउंट नहीं करना है। लास्ट जीरो माने क्या समझे, बीच वाला जीरो काउंट करना नहीं, बस अंतिम से अंक के बाद जो जीरो होगा उसको नहीं गिनना है, अंक के बाद जो जीरो होगा उसको नहीं। जब भी विद्यार्थीगण हम लास्ट जीरो निकालते हैं तो अंत से गिना जाता है। तो जब विद्यार्थीगण बीच में एडिंग हो, जब बीच में एडिंग हो तो जो छोटका के पास जीरो है वही पूरा ओवरऑल जीरो की मात्रा होता है। तो जब विद्यार्थीगण हमारे पास एडिंग था, जब विद्यार्थीगण हमारे पास एडिंग था, तो हम बड़का के पास जो जीरो उसको नेगलेक्ट करेंगे, बड़का के पास जो जीरो उसको नेगलेक्ट करेंगे, छोटका के पास जो जीरो होगा वही उत्तर जाएगा। चलिए जल्दी से हाथ उठाइए। छोटे के पास जो जीरो होगा वही लास्ट से जीरो को प्रदर्शित करेगा, छोटे के पास जो जीरो होगा वही लास्ट से जीरो को प्रदर्शित करेगा। जो छोटका के पास जीरो होगा वही कंप्लीट जीरो को रिप्रेजेंट करेगा, जो छोटका के पास जीरो होगा वही कंप्लीट जीरो को प्रदर्शित करेगा, जो छोटा के पास जीरो होगा वही कंप्लीट जीरो प्रदर्शित करेगा, जो छोटका के पास जीरो होगा वही कंप्लीट जीरो प्रदर्शित करेगा। अच्छा भाई, तो हम ऐसे यदि आपको बोल दें, ध्यान दीजिएगा, अब सुनते चाहिएगा, देखा जाए। कभी कभी ना डराने का प्रयास करेगा, पूरा हैवी, एकदम पूरा हैवी क्वेश्चन दे देगा ऐसे। अब विद्यार्थीगण यदि हम इसमें लास्ट जीरो बोले तो अब आप जान गए कि सर जब एडिंग होगा ना तो लास्ट जीरो सिर्फ छोटका वाला ही देता है। कारण यह है कि जब हम ऐड कर रहे होंगे ना तो सबसे ऐड पीछे से करते हैं, तो पीछे से करते हैं तो जो छोटका के पास जीरो होगा वही पूरा के। तो यदि ये प्रश्न में हम इतना बड़ा देकर हम आपसे बोले कि बताइए लास्ट जीरो क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि सर लास्ट जीरो जो होगा वो आपका कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर इसके पास 7 जीरो है और बाकी के पास, इसके पास बहुत जीरो, लेकिन एडिंग है तो लास्ट जो जीरो देगा छोटा वाला, लास्ट जीरो विद्यार्थीगण क्या होगा, सबसे स्मॉल वैल्यू, ये आपके विद्यार्थीगण छोटा मान, छोटा विद्यार्थीगण जो होगा सबसे छोटा मान हम निकालेंगे तो हम लोग को सबसे छोटा मान नजर आ गया कि सर ये है, तो 7 और गुने 1 तो यानी कितना हो जाएगा 7, यानी लास्ट जीरो सबसे छोटा मान रिप्रेजेंट करेगा। हम लोग देख लेंगे कि सबसे छोटा कौन है, हम लोग देख लेंगे सबसे छोटा कौन है। आइए विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा जाए, कोशिश करेंगे कि फैक्टोरियल का मान 1 से लेकर 10 तक याद रखें। फैक्टोरियल का मान विद्यार्थीगण 1 से 10 तक, 1 का मान होता है 1, 2 का मान होता है 2, ये विद्यार्थीगण 3 का मान होता है 6, 4 का मान होता है ये आपका कितना 24, 5 का मान होता है 120, ये विद्यार्थीगण 5 का मान, 6 का मान 720, ये 7 का मान 50 40, 50 40,
ये विद्यार्थीगण 8 का मान ये आपका 40 32 0 और 9 का मान 36 28 80 36 28 80 और 10 का मान ये आपका 36 28 80। ऐसा विद्यार्थीगण हम देखें। देखिए भाई, यहां पर यदि हम बात करते हैं, समझिएगा ध्यान से ना, यहां पर यदि हम बात करते हैं तो 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक फैक्टोरियल वैल्यू में किसी के अंत में शून्य नहीं है। इसका कारण बस यह है कि इसके अंदर कहीं पर भी 5 नहीं है, शून्य नहीं है, यानी इसके अंदर कहीं पर 5 नहीं है। भाई मेरे, शून्य का निर्माण 5 और 2 के मल्टीपल से होता है। शून्य का निर्माण 5 और 2 के मल्टीपल से होता है। इस पूरे फैक्टोरियल में कहीं पर भी विद्यार्थीगण 5 नहीं मिलेगा। आप तोड़ के देख लीजिए। जैसे आप 4 को विद्यार्थीगण विस्तारित करेंगे तो आप इसे कैसे लिखेंगे? 4 और गुने विद्यार्थीगण 3 और गुने कितना 2 और गुने कितना 1। क्या कहीं पर भी आपको 5 नजर आ रहा है? इसीलिए लास्ट में इसका कोई जीरो नहीं होगा, यानी ये 24 होता है। लेकिन विद्यार्थीगण आप इनमें से किसी को तोड़ लीजिए, इनमें से विद्यार्थीगण सब में 5 यहां तक नजर आएगा, सब में 1 5 जरूर नजर आएगा। इसीलिए 1 5 है, 2 था है, 2 के लिए चिंता नहीं करना है, 2 बहुत है। आपको बताए हैं कि जोड़ा कम वाले को मिलता है। ऊपर देखिए कितना 2 था, 2 का अकेले बना लिया जीरो। हम जानते हैं कि जीरो का निर्माण 5 और 2 के मल्टीपल के होता है। जीरो का निर्माण 5 और 2 के मल्टीपल से होता है। इसमें किसी के पास विस्तारित करने पर, किसी के पास विस्तारित करने पर 5 नहीं था, लेकिन यहां से लेकर 9 तक यदि आप विस्तारित करते हैं तो प्रत्येक के पास एकक 5 था। इसीलिए एकक 5 के कारण सबके अंत में कितना कितना जीरो, एकक जीरो बना, एकक जीरो बना। लेकिन जैसी 10 का विस्तार करिएगा ना तो 2 गो 5 आ जाएगा, 2 गो 5 आ जाएगा। आप विद्यार्थीगण 5 का विस्तार करेंगे तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो लास्ट जीरो यदि पूछ दें तब विद्यार्थीगण लास्ट जीरो के गो, तो सर लास्ट जीरो 1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 5 है। 2 तो बहुत है, ऐजा 2 बहुत है, हम तो 5 थोड़ा कम को मिलता है। विद्यार्थीगण 6 के विस्तारित करेंगे तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने या 1, बोल देंगे कि लास्ट जीरो, तो सर 5 1 गो है तो लास्ट जीरो 1 होगा। ऐसे इसी तरह से विद्यार्थीगण यदि हम 10 को विस्तारित करते हैं तो 10 को विस्तारित करेंगे तो 10 गुने 9 गुने 8 गुने ये आपका 7 गुने ये विद्यार्थीगण 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने कितना 1, तो बताइए लास्ट जीरो, लास्ट जीरो तो 2। क्यों भाई? सर 2 को 5 है, एक विद्यार्थीगण 5 आपका यहां, एक 5 यहां पर है और एक विद्यार्थीगण इसके पास 5 है। 5 गुने 2 क्या होता है? 10। यानी विद्यार्थीगण, यानी हम क्या सीखें कि फैक्टोरियल में जितना 5 होगा फैक्टोरियल में, यानी हम लोग सीखे कि फैक्टोरियल में जितना 5 होगा उतना ही जीरो होगा। ऐसा कर सकते हैं? यानी ये 5 निकालना है। चलिए यहां तक नोट करिए, पहले फटाफट हाथ चलाइएगा। 2 क्यों नहीं? अरे 2 क्यों नहीं? सर 2 ज्यादा है, ज्यादा को जोड़ा नहीं मिलता है, जोड़ा हमेशा कम वाले को मिलता है। 2 बहुत ज्यादा है, 2 को जोड़ा नहीं मिलेगा, जोड़ा हमेशा कम वाले को मिलता है, जोड़ा हमेशा कम वाले को मिलता है, जोड़ा हमेशा कम वाले को मिलता है। जोड़ा हमेशा कम वाले को मिलता है।
अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, फैक्टोरियल 67 में लास्ट जीरो की संख्या फैक्टोरियल 67 में लास्ट शून्य की संख्या हम आपसे पूछे, तो अब बोलिएगा कि सर 67 में हमको 5 निकालना है। देखा जाए भाई, किसी भी फैक्टोरियल से यदि आप कोई गुणज निकालते हैं, सुनिए मेरी बात, किसी भी फैक्टोरियल से आप कोई संख्या का प्रेजेंटेशन निकालना चाहते हैं तो संख्या में तब तक भाग देते जाइए जब तक कि वो पूरा पूरा कट ना जाए। यानी विद्यार्थीगण, हम फैक्टोरियल विद्यार्थीगण क्या करने लगे, हम फैक्टोरियल 67 में फैक्टोरियल 67 में ये 5 की संख्या निकाल रहे थे, 5 की संख्या निकाल रहे थे। तो कैसे निकलेगा भाई? तो सर 67 में 5 से भाग दीजिए, 67 में 5 से, और जो दशमलव के पहले आता है उसे काउंट करें तो हम देखें कि जाएगा कितना बार में? 13 बार में। 13 पचे 65। अब 13 को बुलाइए, अब 13 को बुलाइए और फिर 5 से भागा दीजिए। ये क्रिया आप तब तक करते रहिए जब तक कि अब खत्म ना हो जाए, लगे कि अब भाग नहीं जाएगा तब तक। तो कितना बार में जाएगा? 2 बार में। क्या अब 2 को लेकर भाग दे सकते हैं? नहीं। तो आप कहिएगा कि चूंकि 5 की संख्या जो आया, नंबर ऑफ 5, 5 की संख्या 13 और 2 कितना? 15, यानी 5 की संख्या मेरे को 15 मिला। इसलिए भाई मेरे लास्ट जीरो भी होगा, लास्ट जीरो की संख्या भी होगा, यह 15 होगा। क्या किन्हीं विद्यार्थी को कोई शिकायत है? किसी प्रकार का शिकायत? हम 2 क्यों नहीं निकाले? आप बोलिएगा सर 2 ज्यादा है, 2 सर ज्यादा है, और 5 और 2 को गुना करने से ही जीरो बनता है। तो जो संख्या कम होगा वही ना जीरो बताएगा, तो मैक्सिमम टाइम आएगा। तो जब भी किसी फैक्टोरियल से आपको कोई प्राइम नंबर निकालना हो तो आप तब तक भाग देते जाइए जब तक कि भाग लगना बंद ना हो जाए। भाई मेरे, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं फैक्टोरियल 117 में लास्ट जीरो क्या होगा? यह विद्यार्थीगण एनटीपीसी 2019 में पूछा गया प्रश्न था। 117 फैक्टोरियल में जीरो का चलिए आपके सामने कितना? वेरी गुड। तो अब आप क्या कहेंगे कि सर अब तो बड़ा आसान हो गया, अब तो बहुत आसान लग रहा है सर। क्या करेंगे कि हम ऐसे करेंगे, चीजों को ऐसे करेंगे कि सर 117 में हम 5 की संख्या निकाल रहे थे, तो 5 से पहले भागा देंगे तो के बार में? 23 बार में। ये आपका, अब 23 को बोलाइए तो 23 और बट्टा में कितना? 5 के बार में? तो 4 बार में। अब क्या बुला पाएंगे? नहीं। तो आप लिखिएगा कि चूंकि 5 की संख्या, तो 5 की संख्या विद्यार्थीगण कितना? 27, इसलिए लास्ट जीरो भी होगा, ये आपका लास्ट जीरो भी 27 ही होगा। क्या एग्री हैं? कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए, तो एक और क्वेश्चन फटाक मनी बना दीजिए। फैक्टोरियल विद्यार्थीगण हम दे दे 87 और गुने विद्यार्थीगण फैक्टोरियल, ये आपका 97 में लास्ट जीरो की संख्या बताइए।
विद्यार्थीगण हम ऐसे दे रहे थे, इतना गुने इतना में लास्ट जीरो की संख्या। तो आप बोलिएगा अच्छा सर गुना दे दिए, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग दोनों में नंबर ऑफ 5 निकालेंगे। यानी अलग अलग दोनों में नंबर ऑफ 5 निकालना माने जीरो, जितना 5 उतना जीरो। तो इसके जीरो की संख्या और इसके जीरो की संख्या को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि गुना में जीरो ऐड होता है। गुणा जब तो संख्या का मल्टीपल होता है लेकिन जीरो ऐड होता है, संख्या का मल्टीपल होता है लेकिन जीरो ऐड होता है। क्या ये बात आप लोग जान रहे हैं? तब हम क्या किए, पहले विद्यार्थीगण 87 में हम किए। हम विद्यार्थीगण सबसे पहले 87 को लिए। यहां पर देखा जाए विद्यार्थीगण 87 बट्टा में कितना 5। तो आप बोलिएगा कि सर 17 पचे 85, 17 को लाए बट्टा में 5, तो आप बोलिएगा सर 3। फिर विद्यार्थीगण 97 और बट्टा में कितना 5 करें, तो 19 पचे 95, 19 को लाए बट्टा में 5 किए, तो ये हो जाएगा कितना 4, सॉरी 3। ये विद्यार्थीगण अब देखा जाए इसमें विद्यार्थीगण लास्ट जीरो, इसमें विद्यार्थीगण लास्ट जो है ये आपका जीरो कितना होगा, ये 20, इसमें 20 और इसमें लास्ट जीरो कितना, लास्ट जीरो इसमें जो होगा ये आपका कितना, ये 22। तो बताइए ओवरऑल चलिए आगे बढ़े। फैक्टोरियल ध्यान दीजिएगा, ये आपका 37 प्लस विद्यार्थीगण फैक्टोरियल 137 में लास्ट जीरो। अच्छा गुना होता था तो जीरो प्लस होता था, लेकिन हम प्लसे में दिए हैं सवाल, तब क्या करेंगे? हाँ सर अब हमको इससे कोई मतलब नहीं रह गया। जब प्लस होंगे चीजों के बीच ना, तो जो छोटका के पास जीरो है वही जीरो याद रखेंगे। यहां पर विद्यार्थीगण नोट, जो छोटा के पास जीरो है वही आपका आंसर होगा। अतः भाई हमारे पास जब भी डिजिट बड़े बड़े आए तो अब चिंता ना करें, डिजिट बड़े बड़े आए तो चिंता ना करें, जो छोटे के पास जीरो है उसी को, तो हमको अब इससे मतलब ही नहीं रह गया। यानी विद्यार्थीगण 37, हम यहां पर विद्यार्थीगण 37 और बट्टा में क्या करेंगे 5 के बार में 7 बार में। अब 7 बट्टा में कितना 5, यानी कितना 1। तब बताइए कितना लास्ट जीरो 8। यानी यहां पर विद्यार्थीगण लास्ट जीरो जो होगा, यहां पर विद्यार्थीगण लास्ट, ये लास्ट जीरो जो होगा वो विद्यार्थीगण कितना 8। बड़का से नहीं छोटा से निकाल लेंगे। जब चीजों के बीच प्लस हो तो हम सबसे स्मॉलेस्ट से पूछेंगे, जब चीजों के बीच प्लस हो तो हम सबसे स्मॉलेस्ट से पूछेंगे, जब चीजों के बीच प्लस हो तो हम सबसे स्मॉलेस्ट से पूछेंगे। अब देखा जाए विद्यार्थीगण एक प्रश्न आपको हम देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये विद्यार्थीगण ऐसा ध्यान देंगे, ये आपको हम दे दिए फैक्टोरियल। फैक्टोरियल विद्यार्थीगण 100 दिमाग लगाइएगा और सावधानी से बनाइएगा। 100 विद्यार्थीगण हम 27 दे दिए
और इसका होल पावर विद्यार्थीगण, होल पावर हम 25 दे दिए। में हम आपसे पूछ दिए कि लास्ट जीरो की संख्या ज्ञात करें। लास्ट विद्यार्थीगण जीरो की संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे। हम फैक्टोरियल क्या दिए हैं? 127 और पावर 25 दिए हैं। फैक्टोरियल विद्यार्थीगण 127 और पावर 25 दिए हैं। फैक्टोरियल 127 और पावर 25। एक बात बताइए भाई, क्या आप लोग ऐसे चीज पढ़े हैं? क्या विद्यार्थीगण आप लोग ऐसा चीज पढ़े हैं कि सर आप पीछे बताए थे कि यदि ये 7000 है और ऊपर में हम पावर दे दे, ऊपर में पावर दे दे यदि 8, तो बताइए लास्ट जीरो क्या बताए थे? तो सर लास्ट जीरो जो होता है ना, ऐसे परिस्थिति में लास्ट जीरो आप बताए हैं कि पावर में यानी 8 में जितना बेस में जीरो होगा उतना गुना कर देना, यानी 3 से। तो 8 का कितना? ये 24। ऐसा कुछ हम पीछे क्लास में बताए थे। और ना बताए अरे भाई तो नया क्या है, सीख लीजिए। मान लेते कोई विद्यार्थी याद से आ रहे हैं, सीख लीजिए अभी तुरंत कि जब भी कोई संख्या के पावर दिया रहे और बेस में भी विद्यार्थी जीरो, तो आप पावर को ज्यों का त्यों लिखें, बेस में जितना जीरो हो उसको लिखकर गुणा कर दें तो ये 24। बेस में जितना जीरो हो लिखकर गुणा कर दें तो ये आपका 24 आ रहा है। तब अब अभी आप विद्यार्थीगण पावर को नेग्लेक्ट कर दें, पावर को देखबे मत करें। पहले ये पूछ रहे कि एकर पास कितना जीरो है और ओकर जीरो से इसके पास कितना जीरो। तो हम विद्यार्थीगण सबसे पहले यह 127 में विद्यार्थीगण 127 में हम लास्ट जीरो निकालें। 127 में लास्ट जीरो, तो हम जानते हैं कि सर जितना 5 उतना जीरो। तब यहां लेते हैं 127 और बट्टा में विद्यार्थीगण 5 के बार में 25 पचहिया 125। 25 को लाइए फिर 5 से के बार में 5 बार में, 5 को लाइए फिर 5 से के बार में 1 बार में। सुनते रहिएगा। तो इसमें जो जीरो है विद्यार्थीगण, टोटल इसमें जीरो जो मिला, तो ये विद्यार्थीगण लास्ट जीरो जो हुआ, लास्ट जीरो जो इसमें हुआ इस बेस में, ये विद्यार्थीगण क्या में हम किस में निकाल रहे हैं? ये बेस में। अभी बात कर रहे हैं बेस का ना, बेस में कितना? तो 25 5 कितना? 31। यानी भाई मेरे इसमें 31 गो जीरो है। अरे बेस में 31 गो जीरो है, तो ओवर और जीरो, इसलिए टोटल जीरो। तो आप बोलिएगा सर पावर है 25 और बेस में 31, 700। ऐसे करें। क्या आप थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी विद्यार्थीगण आपको डराने का भी प्रयास करेगा। बहुत सारे विद्यार्थीगण ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे फैक्टोरियल 999 का पावर दे देगा यह 775, उसके 75, उसके बाद दे देगा 99 या 00, यह आपका फैक्टोरियल, और इसका पावर दे देगा विद्यार्थीगण यह 3 2 4। उसके बाद विद्यार्थीगण प्लस यहां पर दे दिया विद्यार्थीगण 30, और ये विद्यार्थीगण फैक्टोरियल, यहां पर विद्यार्थीगण ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। उसके बाद प्लस विद्यार्थीगण 888 फैक्टोरियल, और इसका पावर विद्यार्थीगण 888, लास्ट जीरो। बहुत देखते हैं इस तरह का डराने का प्रयास करेगा आपको। अब विद्यार्थीगण सोचिए इसका लास्ट जीरो क्या? तो जब भी याद रहे प्लस रहे, जब भी पॉजिटिव में रहे प्रश्न, याद रखिए सबसे पॉजिटिव में रहे। तो आपके विद्यार्थीगण माइंड में जब भी सवाल पॉजिटिव में रहे, तो आपके विद्यार्थीगण माइंड में पहला बात विद्यार्थीगण आना चाहिए सबसे छोटा। सबसे विद्यार्थीगण क्या? यह छोटा
जो प्लस में रहे तो जितना सबसे छोटका के पास है, जो विद्यार्थीगण सबसे छोटका के पास है वही लास्ट जीरो है। सबसे पहले दिमाग में सबसे छोटा के पास क्या है? तो सर सबसे छोटा का 30 है। अब आपको विद्यार्थीगण निकालना है कि फैक्टोरियल विद्यार्थीगण 30, ये फैक्टोरियल 30 के पावर 2 में लास्ट जीरो क्या होगा? इसमें विद्यार्थीगण लास्ट ये जीरो क्या होगा? तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, पहले आप इसको इसमें जीरो निकाल लें, पावर को मत देखिए। तो इसमें जीरो कितना? तो सर 7। हम विद्यार्थीगण ऐसे देखेंगे कि सर फैक्टोरियल 30 का यदि आप बात करते हैं तो 30 बट्टे में 5 तो कितना हो जाएगा? 6, और 6 को लाते हैं और 5 तो कितना हो जाएगा? 1। तो भाई मेरे 7 को बना जीरो, ये विद्यार्थीगण मेरे को 7 को बना, तो 7 का 7 और गुने कितना? 2, तो यानी लास्ट जीरो कितना? ये आपका 14। आगे बढ़ते हैं भाई, ये सब लिखते चलिएगा, आपको तब एहसास होगा कि हम क्या पढ़े हैं। जब इसका मेरे से पढ़ने के बाद और जगहों पर देखिएगा तब आपको लगेगा कि हम लोग जितना चीज बता रहे बहुत कम बता रहा है, बहुत ऊपर से आप लोग सब समझ चुके हैं ना। तो पहले जो जो बात कंटेंट हम दे रहे हैं उसको नोट करते चलिए अच्छे से, और जो जो बात बता रहे हैं। आज एक विद्यार्थी बड़ा सीरियस मूड में हमसे पूछे, बहुत सीरियस थे कि सर आप नहीं पढ़ाएं 75 में लास्ट जीरो किने हैं? खड़ा होइए, पता चला 75 में लास्ट जीरो के गो? के गो? बैठ जाइए, वेरी गुड। चिंता नहीं करिए, जो जो पढ़ा रहे ना पहले बढ़िया से पढ़िए। वो तो अभी बहुत छोटा पूछिए, अभी कहां तक फैक्टोरियल पूछता है वो भी बताते हैं। देखा जाए कितना बात समझ गए जितना बताएं? कहने हैं? अच्छा, आप देखिए भाई, इसमें जब अब हाई लेवल करेगा, सुनिएगा थोड़ा सा फैक्टोरियल में, जो बहुत विद्यार्थीगण मेंस वगैरह में, एक बार ये विद्यार्थीगण आपका सीडीएस में पूछा गया है, एक बार एसएससी भी पूछा है। एसएससी 2012 में पूछा था पहली बार, उसके बाद इस टाइप का सीडीएस हमेशा पूछता है फैक्टोरियल से रिलेटेड। क्या कहेगा? पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं और तब बताएं कि एसएससी 2012 क्या पूछा था। पहले छोटा समझिए, दिया गया था फैक्टोरियल 1 और गुने विद्यार्थीगण फैक्टोरियल 2 और गुने विद्यार्थीगण फैक्टोरियल 3 और डॉट 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 डॉट, ये फैक्टोरियल विद्यार्थीगण 11। यानी 1 से लेकर 11 तक को यदि गुना करते हैं तो लास्ट से जीरो की संख्या क्या है? थोड़ा सा यदि हाई लेवल करेगा तो ऐसा में आएगा। एसएससी आपका 27 तक दिया था, कहां तक? 27 तक देके पूछा था। एसएससी जो आपका 2012 में दिया था मेंस में, वो 27 तक दिया था। अभी हम पहुंच रहे हैं वहां पर, लेकिन कुछ चीज आपके अंदर डेवलप कर लें, उसके बाद पहुंचते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब विद्यार्थीगण यही है सबसे पहला चीज कि चीजों के बीच जब गुणा होता है तो जीरो जुड़ता है। यह बात हम बार बार आपको लिख रहे हैं ताकि कंफ्यूजन दिमाग ना हो। याद रखिएगा विद्यार्थीगण, गुणा जब रहता है, मल्टीप्लाई रहता है, तो जीरो की संख्या, जीरो की संख्या, जीरो की संख्या विद्यार्थीगण क्या होती है? ऐड होता है। जीरो विद्यार्थीगण, जीरो की संख्या ऐड होती है। गुणा जब होते हैं कंटेंट के बीच तो जीरो की संख्या क्या होती है? ऐड। अब देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा। देखा जाए फैक्टोरियल, सुनिए, फैक्टोरियल में जितने 5 उतना जीरो, जितने 5 उतना जीरो। यदि हम सोचना स्टार्ट करें तो सर फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4, इसमें दूर दूर तक कोई 0 5 नहीं,
इसलिए इसमें जीरो का निर्माण भी नहीं। किसी में 5 नहीं तो जीरो का निर्माण नहीं, जीरो का निर्माण नहीं। लेकिन जैसे ही हम पहुंचे 5 और उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8 और उसके बाद 9, इन सबके पास एक एक 5 है। सभी के पास एक एक 5 है। भाग दे के देख लीजिए ना, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में 5 से भाग दीजिए, आपको एक एक मिलेगा। तो एक 5 इसके पास, एक इसके, एक इसके, एक इसके, एक इसके, तो जितना 5 उतना जीरो। विद्यार्थीगण जितना 5 उतना ही जीरो, उतना ही जीरो। ये कॉन्सेप्ट पर हम चल रहे थे। जितना 5 तो 1 2 3 4 5, 5 गो 5, तो यहां पर जीरो की संख्या 5। ना समझ रहे हैं? ठीक है। अब बच गया 10 और 10 और 11। ओकर बाद मेरा श्री एकर पास 2 गो, इसके पास 2 गो। अब कोई सर 11 में 2 कैसे? ऐसे 11 में 2 5 से भागा दीजिए 2, 10 में 5 से भागा दीजिए 2, 9 में सर 1 कैसे भागा दीजिए 1। जो दशमलव के पहले आएगा वही 5। यानी भाई मेरे यहां से मेरा जो काउंटिंग हुआ वो कितना काउंटिंग हुआ? ये विद्यार्थीगण 4। तो फाइनली हम लोग जोड़ रहे थे, क्योंकि गुणा में ये सब चीज छोटा छोटा चीज लिखते चलिएगा, नहीं तो अभी सब पता चलेगा लेकिन बाद में पता चलेगा सर गुना था, यहां 5 कैसे लिख दिए? अरे सारा चीज लिख रहे हैं हम। यही सब नोट करने का आपका तरीका होना चाहिए। चलिए, हाँ, तो बताइए विद्यार्थीगण लास्ट से जीरो कितना? तो लास्ट विद्यार्थीगण जीरो जो होगा कितना? 9। अब आपका यह कर्तव्य है कि एसएससी में 2012 में जो क्वेश्चन पूछा था आप खुद बनाएं। देखा जाए क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन विद्यार्थीगण इसमें ये था। देखा जाए क्या था? फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3, ये विद्यार्थीगण डॉट 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 फैक्टोरियल दिया था 27, लास्ट जीरो। क्या बना सकते हैं? देखा जाए अभी हम एक क्लास और जीरो का लेंगे, सारा सीरीज, अभी सारा सीरीज बचा हुआ है ना। अभी जो बेसिक बात था उस पर हम लोग अमल किए थे। बना लीजिएगा, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा काम है इसलिए हम पहले छोड़ रहे हैं आप लोग को ना, कुछ जरूरत कहीं जाना है हमको, लेकिन इसको आप लोग बना के लाइएगा ना। कल का क्लास हम कल नहीं, मंडे टू फ्राइडे। क्या सोमवार को ना? लेकिन कल तो खत्म हो जाएगा तो स्टार्ट हो गए। चलिए गर्ल्स निकलिए। क्या जोर से? हाँ, मंडे टू फ्राइडे क्लास चलता है, मंडे टू फ्राइडे क्लास चलता है, मंडे टू फ्राइडे क्लास चलता है। ये चलिए गर्ल्स निकलिए। इसके पास 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5, तो टोटल 5 को 5, इसलिए 5 जीरो। जोर से इधर आइए। हाँ बोलिए। जितना 5 उतना जीरो, तो वही तो बोल रहे हैं, जितना 5 होगा उतना ही लास्ट से जीरो होगा।